मॉर्निंग स्टूडेंट, एक बार फिर क्लास 12 बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 2। अगला टॉपिक बजट सेट। ये भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बजट सेट क्या होता है समझते हैं। जब प्रचलित दर बाजार मूल्य पर एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के समस्त संयोगों या बंडलों को अपनी दी हुई आय से खरीद सकते हैं तो उसे बजट समूह या बजट सेट कहते हैं। अर्थात बजट सेट उपभोक्ता के उन सभी संयोजनों का सेट है जिसे उपभोक्ता अपनी आय और बाजार कीमत पर खरीद सकता है। तो इसमें ये बताया गया कि जब उपभोक्ता प्रचलित दर पर यानी बाजार के अंदर जो किसी वस्तु का मूल्य है या दो वस्तुओं के संयोगों के जो बाजार के मूल्य हैं उन मूल्य पर अपनी आय से खरीद सकता है तो उसे बजट सेट या बजट समूह कहा जाता है। बजट समूह में ऐसे समस्त संभावित संयोगों को शामिल किया जाता है, यानी बजट सेट के अंदर जो ऐसे संयोगों को शामिल करेंगे जो हम अपनी दी हुई आय पर उसके अंदर खरीद सकें। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो बजट लाइन में बताया था, तो बजट लाइन के जो अंदर की जो स्थिति जो प्राप्त संयोग वाली है वो हमारा पूरा बजट सेट होगी, क्योंकि उसमें हम अपनी दी हुई आय पर किसी भी सहयोग को खरीद सकते हैं। इसी तरह से बजट लाइन के जो बाहर की चीज़ है वो अप्राप्त सहयोग होगी, वो हमारी आय में हम उसको नहीं खरीद सकते। तो बजट सेट का अर्थ समझ में आया कि बजट सेट क्या है। कि बजट सेट जो दो वस्तुओं का सहयोग है वो बाजार में प्रचलित दर पर, यानी दो वस्तुओं के सहयोग का बाजार के अंदर जो कीमत है उस कीमत पर हम अपनी दी गई आय, जो हमारी सीमित आय है, दी गई आय है, उससे कोई भी सहयोग को खरीद सकते हैं तो वो बजट सेट या बजट समूह कहलाता है। जिसे जैसे अर्थात बजट सेट उपभोक्ता के उन सभी संयोजन का सेट है, यानी वो सारे कॉम्बिनेशन का सेट है जो अपनी दी हुई आय पर बाजार कीमतों पर खरीद सकता है। सो स्टूडेंट, आपको ये अच्छा, इसी क्रम में हम आगे पढ़ते हैं बजट सेट और बजट लाइन में अंतर। तो अब आपको यहाँ ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा बजट सेट और बजट लाइन जब हम इनसे अंतर की बात करेंगे। तो बजट लाइन में वे सारे बंडल शामिल होते हैं जिन्हें उपभोक्ता दिए हुए मूल्य पर अपनी समस्त आय व्यय करके खरीद सकता है। यानी बजट लाइन के अंदर वो सारे बंडल, वो सारे संयोजन, वो सारे सहयोग शामिल होता है जिन्हें उपभोक्ता जो बाजार के अंदर उन सेटों की कीमत है उस पर अपनी संपूर्ण आय खर्च करके खरीदने को तैयार रहता है या खरीद सकता है। जबकि बजट सेट में वो संभावित बंडल यानी वो संभावित संयोजन है जो दी हुई कीमत पर उपभोक्ता की आय से कम या आय के बराबर होते हैं। यानी वो सारे सहयोग, वो सारे बंडल, वो सारे कॉम्बिनेशन जिन्हें उपभोक्ता अपनी आय पर खरीद सकता है, यानी वो सारे बंडलों का समूह, वो सारे संयोगों का समूह जो उपभोक्ता उन दो वस्तुओं के बाजार कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है अपनी सीमित आय से। उसकी जो आय है उस आय से उन सारे बंडलों के संयोजनों को, या जो संयोजन है, जो संयोग है, जो बंडल है, उन सारे बंडलों को खरीद सकता है। ठीक है। अब वो जो बंडल या संयोजन खरीद रहा है वो उसकी आय से कम हो सकते हैं या आय के बराबर हो सकते हैं, लेकिन आय से अधिक नहीं हो सकते। इसी क्रम में अगला है बजट लाइन के बंडल बजट लाइन पर ही रहते हैं, यानी जो बजट लाइन के जो संयोग है वो बजट लाइन पर होंगे। जबकि बजट सेट के जो बंडल होते हैं वो या तो बजट लाइन के अंदर होंगे या बजट लाइन के ऊपर होंगे, लेकिन बजट लाइन से बाहर कभी नहीं जाएंगे। सो स्टूडेंट, आपको ये बजट सेट और बजट सेट में अंतर समझ में आया होगा, और ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन्हें अच्छे से याद करें, समझें। इनसे संबंधित डाउट्स और क्वेरीज के लिए आप संपर्क करें। सो थैंक यू।